प्रिय विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 3.5 की। पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 2x² - 3x + 5 = 0। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, और पहले भी मैंने आपको ये चीज़ बता दी है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति उसके विविक्त कर के मान पर निर्भर है। ठीक है, विविक्त कर हम ज्ञात करेंगे। तो जो द्विघात समीकरण का हमारा विविक्त कर है, विविक्त कर, ये हमें सबसे पहले ज्ञात करना है। तो विविक्त कर का जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक है इसका, वो है D, और इसका सूत्र होता है B² - 4AC। तो हमें जब इसका D ज्ञात करें तो मैं आपको बता देता हूँ, D इसका हो जाएगा D = B। हम देखते हैं यहाँ B का मतलब है x का गुणांक, जो है हमारा -3। तो यहाँ पे आप लिखोगे -3 का स्क्वायर -4AC। A का मतलब है x² का गुणांक, जो है हमारे पास 2, और C का मतलब है अचर पद, जो है हमारा प्लस में 5। जब इसको हम हल करेंगे तो D = 3 × 3 करने पर कितना आएगा? 9। माइनस माइनस प्लस के 9 हमारे पास आ जाएंगे। -4 दूना 8 और 8 पंजे 40, या फिर ऐसे कर लो 5 दूना 10 और 10 चौका 40। तो हमारे पास संख्या बनती है 9 - 40। हम देखते हैं यहाँ पे माइनस का अंक बड़ा है, तो हमारे पास जो बचेगा वो माइनस का ही बचेगा। तो 40 में से 9 गया तो कितना बचना चाहिए हमारा? -31। तो ये -31 बचा, तो ये हम देखते हैं ऋणात्मक मान है। ये मान है हमारे पास ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब हो गया 0 से कम। 0 से कम यानी यहाँ पे D जो है वो 0 से कम है, तो ऋणात्मक मान हो गया। तो जब भी द्विघात समीकरण का विविक्त कर 0 से कम अर्थात ऋणात्मक मान आ जाए, तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल है उनकी प्रकृति किस प्रकार होगी? दोनों मूल काल्पनिक होंगे। तो ये इनकी प्रकृति आ जाएगी, काल्पनिक होंगे, अर्थात उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ पे अन्य प्रश्नों की जब आप प्रकृति ज्ञात करो तो आप ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके D 3 प्रकार के आ सकते हैं। जैसे आपका D बराबर आ जाएगा 0, या आपका D आ जाएगा 0 से अधिक। 0 से अधिक यानी धनात्मक मान, यानी कि धनात्मक मान, D का मान धनात्मक आ जाएगा, यानी 0 से बड़ी संख्या। और या आपका आ जाएगा D का मान ऋणात्मक, कोई ऋणात्मक संख्या भी आपकी आ सकती है, जैसे कि इस प्रश्न में हमारी आई थी ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब यहाँ पे हो गया 0 से कम। तो जब भी आपका यहाँ पे बराबर आ जाए, 0 आ जाए, तो आपके दोनों मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी? दोनों मूल वास्तविक एवं समान। और अगर धनात्मक आ जाए, प्लस में कोई संख्या आ जाए, तो आपके जो द्विघात समीकरण है उनके मूलों की प्रकृति हो जाएगी वास्तविक एवं असमान। और अगर ऋणात्मक आ जाए तो दोनों मूल हमारे हो जाएंगे काल्पनिक। तो इस प्रकार आप अन्य प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करें।